लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि पिक्लो और बाकी सभी जी वॉरियर्स एकदम से ही वेजिटो पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। पिक्लो चिल्लाता है, आ जाओ, हम पर बिल्कुल भी रहम मत करना क्योंकि हम भी तुम पे रहम नहीं करने वाले। तभी वेजिटो भी एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें रेड रंग की हो जाती हैं। वेजिटो पिक्लो की बात को सुन के हंसता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला, तुम नकली कॉपीज। ऐसा लगने लग जाता है कि वेजिटो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने उसकी ही फैमिली और फ्रेंड्स हैं। ये बात क्लियर है कि वेजिटो के बदला लेने के रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। वेजिटो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। वेजिटो बोलता है, लगता है इस नए डेविल को सच में ये लगा था कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे अटैक नहीं करूँगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ। तभी वेजिटो लड़ने के लिए पंच बनाता है और बोलता है कि ऐसी नकलों को देख के मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता जोकर। यामचा सबसे पहले वेजिटो पे अटैक करता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर ऑब्वियसली ये अटैक वेजिटो के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वेजिटो बहुत ही आराम से इस अटैक को डॉज कर देता है और यामचा के सामने से गायब हो जाता है। तभी वेजिटो यामचा के पीछे पहुंच जाता है और यामचा चौंकता है। वेजिटो बोलता है, इन जोकरों की पर्सनैलिटीज भी सही नहीं है, आखिर यामचा में इतनी हिम्मत कब से आ गई कि वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। यामचा ये सुन के बहुत ज़्यादा बेइज्जत महसूस करता है और पीछे मुड़ के वेजिटो की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी सारी बैटल्स में लड़ चुका हूँ, मैं कब से एक कमजोर डरपोक की तरह देखे जाने लग गया। तभी वेजिटो एक बहुत ही ईवल स्माइल के साथ यामचा की तरफ देखता है और बोलता है, चुप हो जाओ और अब मरो। हम देखते हैं कि वेजिटो ने यामचा को कुचलने के लिए अपने दोनों हाथों को डीमंस की तरह बना रखा होता है। यामचा एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, रुको, नहीं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। टीएन और पिक्लो समझ जाते हैं कि यामचा के साथ अब क्या होने वाला है और वो उसके लिए घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं, यामचा। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ही बेरहमी से यामचा के सर को कुचल देता है। वेजिटो एक डीमन की तरह हंस रहा होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि एटलीस्ट इसे कुचलते हुए तो ये यामचा की तरह ही लग रहा था। तभी हम एंड्रॉइड 18 और एंड्रॉइड 17 को देखते हैं, दोनों ही वेजिटो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। 18 बोलती है, चलो 17, इस सुअर को हमें खत्म करना ही होगा। दोनों भाई बहन वेजिटो को मारने के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। दोनों को लग रहा था कि वेजिटो उनकी एनर्जी को महसूस नहीं कर पाएगा, पर हम देखते हैं कि वेजिटो उन्हें देख लेता है। वेजिटो दोनों भाई बहन को अपने पीछे से आते हुए देख रहा होता है और हंसते हुए बोलता है, तो अगली बारी एंड्रॉइड्स की है। तुम दोनों को ये बात पता नहीं है, पर एक दूसरी टाइमलाइन में मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ। तभी वेजिटो अपने हाथ को पीछे एंड्रॉइड्स की तरफ स्लैश करता है। हम देखते हैं कि वेजिटो का हाथ एक हाथ के बजाय एनर्जी से बना हुआ सित लग रहा होता है जो कि दोनों एंड्रॉइड्स को बीच में से काट देता है। तभी टीएन बोलता है, ये क्या, 17 भी हार गया। टीएन को विश्वास नहीं हो रहा होता कि टूर्नामेंट ऑफ पावर का विनर यानी कि 17, जो कि यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक भी है, वो इतने आराम से हार गया। तभी टीएन के बराबर में से एकदम से ही डीमन जैसी आवाज आती है कि आखिर तुम्हारी ये एक्टिंग कब बंद होगी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। वेजिटो को इस बात पे पूरा विश्वास है कि इस वक्त उसके आसपास जो भी लोग हैं वो सभी नकल हैं। हम देखते हैं कि ये वेजिटो ही होता है, पर उसने अपनी शेप बदल ली होती है और अब वेजिटो सेक्टर 1 के डीमन एम्परर जैसा लग रहा होता है। उसने अपने हाथ में एक अटैक भी बना रखा होता है। टीएन बोलता है कि तुम आखिर क्या हो वेजिटो। वेजिटो अपने अटैक को टीएन पे शूट करता है और टीएन का नामो निशान मिट जाता है। टीएन को इतने आराम से मरता हुआ देख के हम देखते हैं कि क्रिलिन भी एकदम से हैरान रह जाता है और चिल्लाता है, टीएन। क्रिलिन बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और बोलता है, दोस्तों, मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। हैरानी की बात यह है कि क्रिलिन को 18 के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 18 और 17 के मरने पे क्रिलिन का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि क्रिलिन की बॉडी के बीचों बीच एक एनर्जी दिखने लग जाती है। क्रिलिन कुछ ही चैप्टर पहले गुहान के सामने इसी तरीके से मारा गया था। क्रिलिन इस तरीके से मरने के बाद केक की तरह हर तरीके से काटा और मसला जा चुका है। हम देखते हैं कि वेजिटो ने क्रिलिन पे अपने गॉड स्लेयर ब्लेड से अटैक किया था और उसे बीचों बीच से काट दिया था। जल्द ही क्रिलिन की सांसें रुक जाती हैं, पर हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे हल्की सी उदासी दिख रही होती है। वेजिटो क्रिलिन को मारने के बाद अपने मन में थोड़ा बहुत सोचने लग जाता है, आखिर ये सब कुछ इतना ज्यादा असली क्यों लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा। क्रिलिन की ऐसी हालत देख के पिक्लो एकदम से चिल्लाता है, क्रिलिन, तुम मॉन्स्टर। हम देखते हैं कि क्रिलिन की लाश वेजिटो के पैरों में पड़ी होती है और हर तरफ खून बिखरा हुआ होता है। क्रिलिन की ऐसी हालत देख के पिक्लो का गुस्सा एकदम से फटता है और वो एकदम से गुस्से में पावर अप करने लग जाता है। पिक्लो एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल करने वाला है जो कि गॉड्स के लेवल की है। पिक्लो अब अपनी ऑरेंज फॉर्म में होता है। वो बोलता है, वेजिटो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पिक्लो वेजिटो को पहली बार अपनी ऑरेंज फॉर्म दिखाता है
वेजिटो ने आज तक ये फॉर्म नहीं देखी है। वेजिटो पिकलो की इस फॉर्म को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है पिकलो। वेजिटो अभी तक समझ ही नहीं पा रहा होता कि पिकलो आखिर डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। पर तभी एकदम से वेजिटो बहुत ही ईवल तरीके से हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये रही तुम्हारी पहली गलती डेविल। पिकलो के पास इस तरीके की कोई भी ताकत नहीं है। अब मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये सब कुछ बकवास है। वेजिटो पिकलो की इस फॉर्म को इस तरीके से लेता है कि ये पिकलो की फॉर्म नहीं है, बल्कि डीमन की बनाई हुई कोई पिकलो की फॉर्म है, जो कि वेजिटो को लगता है कि उसे पागल बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पर ऑरेंज पिकलो को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि ऑरेंज पिकलो इसके बाद वेजिटो पे अटैक करना शुरू करता है और वेजिटो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि पिकलो तुम चाहे ऑरेंज हो या ग्रीन, मेरे लिए सब बराबर हैं बेवकूफ। पिकलो वेजिटो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर वेजिटो उससे भी तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। वेजिटो बहुत तेजी से पिकलो के नजदीक पहुंच जाता है, जिसका साइज ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि वेजिटो पिकलो के पेट के नजदीक है। पिकलो भी वेजिटो की स्पीड को देख के विश्वास नहीं कर पा रहा होता। वेजिटो इसके बाद अपने हाथों को पिकलो की चेस्ट पे रखता है और हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा है। वेजिटो बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ। वेजिटो पिकलो के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट करता है और तभी पिकलो चिल्लाता है नहीं, और यही पिकलो के आखिरी शब्द होते हैं। टीएन की तरह ही वेजिटो पिकलो का भी पूरे तरीके से नामो निशान मिटा देता है और अब बैटलफील्ड पे सिर्फ एक शख्स रह गया है। हम देखते हैं कि ये होता है किंग वेजिटा, जो कि वेजिटो को देख के घबराने लग जाता है। किंग वेजिटा घबराते हुए बोलते हैं बेटा। किंग वेजिटा वेजिटो को समझाने की कोशिश करने लग जाता है और बोलता है कि रुको, ये मैं हूँ, तुम्हारा पिता वेजिटा। तुम मुझे एक दूसरी टाइमलाइन में मिले थे, तुमने मुझे बचाया था और मेरे लोगों को भी। वेजिटो बिना कुछ बोले किंग वेजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो का चेहरा शैडो की वजह से पूरे तरीके से काला लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है पिता, तुम मेरे पिता नहीं हो, पर अब मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आखिर इस डेविल ने तुम्हारे जैसा क्लोन कैसे बना लिया? उसने मेरे मरे हुए पिता का क्लोन नहीं बनाया, उसने मेरे उस पिता का क्लोन बनाया जिससे मैं टाइम रिंग की वजह से मिला था। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे बातें समझ नहीं आती। वेजिटो किंग वेजिटा के पास जाकर बोलता है कि मुझे जल्दी से बताना शुरू करो। किंग वेजिटा वेजिटो से बहुत ज्यादा डर रहा होता है, इसीलिए किंग वेजिटा की आवाज कपकपाने लग जाती है। वो बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी टाइमलाइन में आया था, उसके बाद मैं एक डीमन से लड़ा और। वेजिटो किंग वेजिटा की बात को नहीं सुनता। वो एकदम से अपने हाथ को स्लैश करता है और किंग वेजिटा के सर को बीच में से काट देता है। वेजिटो बोलता है तुम बहुत स्लो हो। वेजिटो विश्वास ही नहीं करना चाहता कि ये सभी असली लोग थे। वेजिटो के इस एक अटैक से किंग वेजिटा एक ही झटके में मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि किंग वेजिटा का खून उछलकर उसके बेटे यानी कि वेजिटो के चेहरे पर भी आ जाता है और वेजिटो के चेहरे से खून टपक रहा होता है। वेजिटो बोलता है मैं अपने कपड़ों को साफ रखने की कोशिश कर रहा था। डाई, मैंने आज तक इस तरीके के क्लोन्स कभी भी नहीं देखे हैं। मडारा के इल्यूजन्स भी कभी इतने असली नहीं लगते थे। क्या तुम्हें इन क्लोन्स के बारे में कोई बात अजीब लगी? वेजिटो की तरह डाई भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है नहीं, उस आखिरी वाले को छोड़ के मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की सबकी एनर्जीज को जानता हूँ। जितना मुझे महसूस करके पता चल रहा था वो एनर्जीज बिल्कुल असली लग रही थी। पर वेजिटो को अभी भी विश्वास नहीं होता। वो डाई की तरफ देखकर बोलता है बकवास, ये शख्स चाहे जो भी हो, पर इसे मेरे साथ इस तरीके के खेल खेलने के लिए कीमत चुकानी होगी। पर एक बात तो पक्की है कि ये शख्स धरती को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है और जितना मुझे लग रहा है ये मुझे उससे भी बेहतर तरीके से जानता है। मुझे नहीं पता कि उसके पास किस तरीके की टेक्निक्स हैं, पर हमें हर समय चौकन्ना रहना होगा। ऐसा लग रहा है कि ये सच में डेविल कहलाने लायक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो और डाई दोनों ही इस आखिरी डेविल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वेजिटो उड़ते हुए बोलता है कि पहले भी हमें डीमन एम्परर को ढूंढने में काफी समय लग चुका है, पर मुझे लगा था कि ये शख्स मुझसे लड़ने के लिए बेताब हो रहा होगा। डरपोक। वेजिटो और डाई बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो डेविल को ढूंढने में जरा सी भी चूक नहीं कर रहे होते और डेविल को ढूंढने के लिए वो जमीन को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी वेजिटो और डाई एक पहाड़ी के बीच में से निकल रहे होते हैं और ये जगह वेजिटो के लिए बहुत ज्यादा फैमिलियर होती जा रही होती है। वेजिटो इस जगह को देख के बोलता है ये आखिर क्या मजाक है? क्या ये? वेजिटो के सामने एक ऐसी जगह होती है जिसे देखने के बाद वो रुके बिना रह ही नहीं सकता। वेजिटो बोलता है कि अब तो ये जगह बिल्कुल धरती की तरह ही है। वेजिटो देखता है कि उसके सामने उसी का घर है, यानी कि गोकू और चीची का घर, जो कि पूरे तरीके से असली लग रहा है। वेजिटो अपने घर को देखने के बाद बोलता है लगता है ये शख्स सच में मेरा समय बर्बाद करना चाहता है। अब ये क्या करेगा? क्या ये मुझे अब मेरी बीवी को मारने पे मजबूर करेगा? वेजिटो इसके बाद नीचे की तरफ उतरने लग जाता है। डाई वेजिटो को ऐसा करते हुए देख के चौंकता है और बोलता है वेजिटो तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? वेजिटो इसके बाद अपने घर के सामने लैंड करता है।
वेजिटो इसके बाद आगे बढ़ता है और अपने घर की लकड़ी के दरवाजे को खोलता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है। वेजिटो बोलता है, चीची क्या तुम? तभी वेजिटो के सामने जो होता है उसे देख के वेजिटो एकदम से चौंकता है और बोलता है, क्या ऑक्स किंग? वेजिटो के सामने एक शख्स होता है जो कि चाय पी रहा होता है और उसके 2 हॉर्न्स भी होते हैं। ये शख्स होता है आखिरी डेविल, जो कि वेजिटो को देख के एकदम से स्माइल करता है और बोलता है कि तो तुम आखिरकार आ ही गए, तुमने सच में काफी समय लिया। वेजिटो अपने सामने बैठे हुए शख्स को घूरता रहता है और बोलता है, ना ही तुम चीची हो ना ही उसके फादर, तो आखिर तुम भला हो कौन? वेजिटो अब तक घर के अंदर आ चुका होता है और हम देखते हैं कि तभी डाय भी घर के अंदर एंटर करने लग जाता है। डाय इस शख्स को देखते ही पहचान जाता है और बोलता है, ये वही है, यही करंट डेविल है वेजिटो। वेजिटो डाय की बात सुनने के बाद बोलता है, अच्छा क्या सच में यही है? चलो आखिर ये मिला तो। डेविल एकदम से हंसता है क्योंकि डाय ने उसे एक बारी में ही पहचान लिया। डेविल हंसते हुए बोलता है, तुमने ऑलरेडी पहचान लिया। अगर मैं सही हूँ तो तुम लूसिफ के छोटे भाई हो, शायद हम पहले मिल चुके हैं। मेरी याददाश्त आजकल काफी खराब हो चुकी है। वेजिटो आखिरकार डेविल से मिलकर खुश हो रहा होता है और उसकी लाल आंखें एकदम से चमकने लग जाती हैं। वेजिटो बोलता है कि इससे चीजें काफी बदल गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट तुम मुझे याद रखोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वो आखिरी चेहरा हूँ जो कि तुम अपनी जिंदगी में देखने वाले हो। वेजिटो बोलता है, क्यों ना आप तुम अपने चाय के कप को नीचे रख दो और मेरे साथ बाहर आओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मुझे इस समय का कितने लंबे समय से इंतजार था, और चाहे ये घर असली हो या नकली, मुझसे अगर हो सका तो मैं यही चाहूंगा कि इस घर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। डेविल वेजिटो की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, पर वो वेजिटो की बात मानते हुए अपनी सीट से उठ जाता है। डेविल इसके बाद वेजिटो की तरफ बढ़ता है। डेविल इसके बाद बिना डरे वेजिटो के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वेजिटो और डेविल दोनों के हाइट और साइज बिल्कुल बराबर लग रहे होते हैं। डेविल इसके बाद वेजिटो से बोलता है, चिंता मत करो, मुझे पूरा अंदाजा है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कितने एक्साइटेड थे। और रही बात इस जगह की, किसी वजह से मुझे लग रहा है कि तुम जो चाह रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। लगता है चीची को किसी तरीके से काम चलाना होगा। सही कहा ना गॉड किलर। वेजिटो और डेविल सिर्फ आमने सामने खड़े होते हैं। तभी डाई कुछ नोटिस करता है कि पूरा का पूरा सेक्टर हिलने लग गया है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि कोई भूकंप आया हो। घर की सारी चीजें हिलती हुई जमीन पे गिरने लग जाती हैं। वेजिटो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे लड़के काफी मजा आने वाला है डेविल। सिर्फ वेजिटो और डेविल के ऑरा की वजह से ही हम देखते हैं कि घर में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, पर जब हम घर को बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। तभी हम देखते हैं कि नया डेविल सही साबित होता है और घर के अंदर से एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। ये धमाका आसपास के पूरे एरिया को एक ही झटके में तबाह कर देता है। डाई भी इस अटैक के चपेटे में आ जाता है और पीछे जाके गिरने लग जाता है। वो चिल्लाता है, तुम दोनों जानवर हो। डाई जमीन पे घिसटता हुआ खुद को रोकता है। उसके सामने इस वक्त सिर्फ धमाके का धुआं दिख रहा होता है। वेजिटो और डेविल कहीं पर भी नहीं दिख रहे होते। इसके बाद हम धमाके की जगह को देखते हैं। हम देखते हैं कि ये धमाके की वजह से जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। ये गड्ढा इतना बड़ा होता है कि इसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा होता। इसके अंदर से बिजली भी निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजली कड़कती है और हमें इसका कारण भी जल्दी दिख जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो और डेविल दोनों के पंचेस आपस में टकराए होते हैं। अभी हमने जो भी तबाही देखी वो सिर्फ इस पंच की वजह से हुई थी। तभी हमें डेविल हंसता हुआ दिखता है। वो बोलता है कि तुम काफी उतावले हो। मैं ऑलमोस्ट अचानक से इस पंच को देख ही नहीं पाया था, पर तुम्हारी आंखों ने पूरी कहानी कह दी। तुम बस एक बात में इंटरेस्टेड हो। सही कहा ना भाई। तभी हमें वेजिटो दिखता है। वो भी अपनी ग्रीन सेराफिम का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका होता है और उसके चेहरे पे भी काफी बड़ी स्माइल होती है। वेजिटो भी एक्साइटेड होकर बोलता है कि मैं तुम्हारी काइंड से ऑलरेडी काफी बातें कर चुका हूँ। जब मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है तब तक वो बातें काफी मजेदार थी, पर तुम्हारे बाद मैं सीधा लूसिफ से मिलने वाला हूँ। पर ये देख के अच्छा लगा कि तुम्हारे पास जो भी ताकतें हैं वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फिट होंगी। आखिरकार वेजिटो और इस नए डेविल की फाइट शुरू हो चुकी है और इस डेविल का नाम भी रिवील होने वाला है। अगर आपको इस डेविल का नाम पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।